जो मेहमान हमारे साथ आज मौजूद हैं, मैं उनसे आपका तारुफ करा देता हूं, परिचय करा देता हूं। कांग्रेस की प्रवक्ता कहीं बीच में ट्रैफिक में हैं, वो जब आ जाएंगी तो उनका स्वागत रहेगा। ऋषभ तिवारी जी बीजेपी का पक्ष रखने के लिए मौजूद हैं आज, बहुत बहुत शुक्रिया। सुधीर चौहान जी समाजवादी पार्टी का पक्ष रखने के लिए आज आएंगे, वो एक बार उनका भी स्वागत होगा। स्वाति तिवारी जी राजनीतिक विश्लेषक, बहुत बहुत शुक्रिया। सैयद जवाद साहब आज हमारे साथ मौजूद हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। आलोक वत्स जी हमारे साथ मौजूद हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। राजनीतिक विश्लेषक, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। वो तमाम सारे जी, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। मुझे लगा कि पता नहीं कहाँ रह गए आज आप। हाँ जी, क्या हुआ? हाँ जी, समाजवादी उछल कूद ज्यादा करते तो मैं कूद के आ गया। ये समाजवादी ही कह सकता है, वो अपने ऊपर ही बोल सकता है। समाजवादी का दिल बहुत बड़ा होता है। वो कह रहे कि ये समाजवादी वाले लोग जरा बड़ा उथल पुथल कर रहे थे तो मैं कूद के आ गया। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका मेरे शो में, बहुत बहुत शुक्रिया। दरअसल एक दो पॉइंट हैं जो कहा गया और वो बहुत महत्वपूर्ण है कि इस देश का प्रधानमंत्री और इस देश का सीएम इस देश के लोग ही चुनेंगे, ना कि कोई बाहर का आया हुआ मुल्क का कोई शख्स या घुसपैठी। ये बात गृह मंत्री ने बात कही और बहुत महत्वपूर्ण बात है, यकीनन इसमें कहीं किसी को संदेह होना भी नहीं चाहिए। लेकिन इस प्रक्रिया को लेकर, एसआईआर की प्रक्रिया को लेकर तमाम सारी बात, चीफ मिनिस्टर जो हैं बंगाल की ममता बनर्जी, उन्होंने कहा इसको तत्काल प्रभाव से बंद कर देना चाहिए और इसमें उन्होंने एक चिट्ठी भी लिखी जिसका कि मैंने परसों जिक्र किया था। उन्होंने कहा कि ऑनलाइन फॉर्म में बार बार डेटा में गड़बड़ियां आई हैं, उसकी ओर इशारा कर रही हैं। वहां के राज्यपाल जो हैं बोध साहब मामहिम बंगाल के, उन्होंने कहा कि ये बात इलेक्शन कमीशन के संज्ञान में आनी चाहिए और जो वो बात कह रही हैं उसका निराकरण या उसका जो सुझाव है उसके बारे में तत्काल प्रभाव से इलेक्शन कमीशन को, ममता बनर्जी को बताना चाहिए। लेकिन शुभेंदु तिवारी ने कहा, शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि ममता बनर्जी कौन होती है एसआईआर को रोकने वाली? एसआईआर कोई नई प्रक्रिया नहीं है, देश में 9वीं बार हो रही है, पहली बार नहीं है। और एसआईआर में मत फर्जी और अवैध वोटरों को हटाया जा रहा है और ये सीईसी पर यानी चीफ इलेक्शन कमीशन पर निजी हमला जो है वो बिल्कुल ठीक नहीं है और ये गलत बात है। उधर एसआईआर के डर से घुसपैठियों में भगदड़ भी है और बांग्लादेश के बॉर्डर पर जो बीएसएफ के सूत्र बता रहे हैं वहां पे काफी हलचल है। तो ये तमाम सारी बातचीत है, इस तमाम सारी बातचीत पर हम यहाँ पे मौजूद हैं। मैंने ये भी बात कही कि यहाँ पे जो तमाम सारे लोग खड़े रहते हैं वो अपनी बात भी कहने के लिए आते हैं। कहाँ से आना हुआ भैया आपका? पास में ही है जी, जी हाँ, थोड़ा दूर से है, ज्यादा दूर से है, हेलीकॉप्टर से आए होंगे आप तो। एरोप्लेन मोरिंग कान के नीचे बजा देगा, अभी दूर खड़े रहो। क्या नाम है बेटा? प्रवीण। प्रवीण, चुंगम और ले आओ दो चार च्युइंगम। क्या नाम तुम्हारा? अनिल। अनिल, कहाँ के रहने वाले हो? यही इटावा के। हमने भैया कुछ नहीं कहा, ना तुमसे कहा ना हमने सुना। और कहाँ के हो तुम? हमें नमस्ते, इटावा के हैं। पर इससे इटावा का कोई लेना देना नहीं। हाँ जी भैया, कैसे हैं? बढ़िया सर। बहुत अच्छी बात। हमारा ननिहाल वही है। बहुत बहुत शुक्रिया भैया, थैंक यू सो मच। हाँ जी, कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया सर। कुछ कहना चाहते हैं देश के बारे में, एसआईआर के बारे में, परिस्थितियों के बारे में, बिहार के इलेक्शन के बारे में, बंगाल में होने वाले इलेक्शन के बारे में, कुछ भी जो बात आपको लगती है एक नागरिक के तौर पर आप बोलना चाहें? बिल्कुल, एसआईआर के बारे में हम ये कहना चाह रहे हैं कि जो सरकार कर भाई सुनो, अगर सुनने का मन नहीं तो जाओ और अगर सुनने का मन है तो रुको। सरकार जो भी कर रही है एसआईआर के मामले में वो बिल्कुल सही कर रही है, जिससे ये होता है कि जो आदमी जहां का है अपना वहां जाए। यहां से इसको क्या मतलब है? नहीं, वोट डालने के लिए काम कर भाई, वोट डालने का मतलब है सिर्फ, और जहां वो काम कर रहा है वो काम करने का अधिकार उसको पूरे देश में है। बिल्कुल, लेकिन वोट डालने का अधिकार उसका वहीं पर जहां पर वो रह रहा है। ऑफ कोर्स, जहां से वो रजिस्ट्रेशन है। और एसआईआर का मकसद ये है कि पुनर्निरीक्षण, गहन पुनर्निरीक्षण है जो होना चाहिए, बिल्कुल। और इस पर बात होनी चाहिए। ये देखिए सफेद कुर्ता वाले पहने, मैं इनसे बात करता हूँ। ये दो मोबाइल के साथ बोलोगे कैसे? अरे बोलेगा तो आदमी मुंह से, मोबाइल से क्या मतलब है? तो हाँ, मोबाइल थोड़ी बोलना है। बहुत अच्छी फोटो बना रहे हो भैया। क्या नाम है? मेरा नाम प्रिंस भाटी नाम है मेरा। प्रिंस भाटी, तो यहीं के नोएडा या ग्रेटर नोएडा के कहीं के होंगे आप? नोएडा से। नोएडा का ही रहने वाले। नोएडा से रहने वाले हैं जी। क्या करते हैं? अभी तो कुछ नहीं करते सर, किसानों की लड़ाई लड़ते हैं। किसानों की लड़ाई लड़ते हैं। आपके पास कितने एकड़ है?
हमारे एकड़ कुछ नहीं है, हमारी जो चलेगी नोएडा ने ले ली, और नोएडा ने जो लेने के बाद में हमारे साथ में इतना अत्याचार करा है कि हमारी क्या नाम है जमीन ली थी 10% जो हमारा करार था वो करार नहीं दिया, और 2014 से लेकर 2025 में बैठे अभी तक हमें ना 5% का प्लॉट का मिला, ना 5% का प्लॉट मिला। हमें तो कोई बता रहा था कि यहाँ नोएडा, रूल सुन लो मेरी बात, मोबाइल नीचे कर लो थोड़ा। हम तो कोई ये कह रहा था कि नोएडा और ग्रेटर नोएडा के जितने लोग हैं उनको जो भी मिला इतना पैसा मिल गया कि वो सब कोई फॉर्च्यूनर खरीद लिया, किसी ने 4 छल्ले वाली 6 छल्ले वाली गाड़ी खरीद ली। जी सर देखो, वो तो कहने की बात है कि 4 छल्ले खरीदी 6 खरीदी, जब अगर हमने जमीन दी है और जमीन देने के बाद में उसमें हमने अपना रोजगारी बनाया है और गाड़ी भी आएंगी, जैसा जैसा माहौल बनेगा माहौल के हिसाब से सब व्यवस्था होती है। नहीं ठीक है भैया, बिल्कुल बढ़िया। और हमें एक बहुत अच्छी बात लगी तुम्हारी भाटी साहब, ये टैटू वाले जो किसान है मुझे बहुत अच्छा लगा, तुम्हारा टैटू बहुत बढ़िया है। कहाँ बनवाया, कब बनवाया? ये बनवाया था क्या नाम है 2009 में बनवाया। टैटू वाला किसान हो, क्यों तुम ही बनवा सकते हो टैटू? है किसान का बेटा टैटू बनवा ले तो तुम्हारे पेट में दर्द हो जाएगा क्या? बिल्कुल बनाओ भैया भाटी साहब, मुझे बहुत अच्छा लगा। और जम के करो, किसानों की बातचीत उठाओ और बिल्कुल कुर्ते में कलप बिल्कुल होना चाहिए दमदार, उसमें कोई कमी नहीं होनी चाहिए। बात उठाओ तुम पूरी, तुम्हें पूरा हक है। और भैया कैसे हो, आगे आओ। क्या नाम है? संजय कुमार। कहाँ के रहने वाले बेटा? बिहार। ए मेरी जान, आगे आओ, आगे आओ। बिहार वोट डालने गए थे? अरे पास आओ ना मेरे पास, एकदम बिल्कुल अंदर आ जाओ, तुम आओ अंदर, अंदर अंदर आ जाओ। अरे अंदर आओ, बिहार के आदमी कैसे डरता हो, अंदर आ जाओ। कैसे आओगे? रस्सी नीचे कर दो, हाँ ऐसे खड़े हो जाओ तुम बस। हाँ, देश का लाल पूछेगा सवाल, बोलो बाबू। तो बिहार में कहां से हो? लखीसराय। बड़ी जबरदस्त है, वही मैदान में हमने शो किया था, बड़ा जबरदस्त भाई रहा मामला। तो लखीसराय भी हम देखा है। अब ये बताओ कि कुछ कहना है चुनाव में? कुछ कहना ही नहीं। अरे कुछ अच्छा हुआ, खराब हुआ, बढ़िया हुआ, बेईमानी हुई, कोई बात कहे हुए कि नहीं कहोगे? हुआ चुनाव जो हाँ? अच्छा हुआ चुनाव जो हुआ अच्छा हुआ। बीजेपी के प्रवक्ता से बातचीत शुरू करते हैं, वहीं से बातचीत का शुरुआत करते हैं। जी जनाब, जो ममता जी कह रही हैं और उसके बाद जो इलेक्शन कमीशन, शुभेंदु अधिकारी, वो तमाम सारे अपोजिशन, उसके बाद सबसे पहले ममता जी को तो अपने नाम के अनुसार पहले उनके अंदर ममता लाने की आवश्यकता है, जो उनके अंदर कतई नहीं है। दूसरी बात, एसआईआर पे आता हूं। एसआईआर में गड़बड़ी और जो आपके वोटर आई कार्ड में गड़बड़ी, इसके लिए प्रक्रिया है, और इस गड़बड़ी को पकड़ने की प्रक्रिया में जिनको हड़बड़ी हो रही है, उनकी गड़बड़ी नजर सामने आ रही है, इसलिए वो बौखलाए हुए हैं। उनको लग रहा है कि अगर नियम संगत तरीके से, सही दृष्टिकोण से अगर सही मतदाता की सूची निकल आएगी तो ठपाठप और छुपा छुप करके जो घुसपैठियों का मत पड़ता था वो उनसे खिसता दूर नजर होता आएगा। इसलिए ममता दीदी के दिल में ममता मर चुकी है, और जो स्थानीय बंगालवासी है उनके प्रति क्रूरता और दुष्टता की भावना जाग चुकी है। राइट, मैं आता हूं जी। समाजवादी पार्टी, देखिए, आरोप प्रत्यारोप का जो खेल है ये बंद होना चाहिए। ये बात गड़बड़ी की नहीं है, जो आपने बोला प्रवक्ता साहब ने, बात हड़बड़ी की है। हड़बड़ी किस चीज की हड़बड़ी है? क्या केवल देश में चुनाव होना, पार्टियों का जीतना, हारना ही मात्र क्या लोकतंत्र को सर्वाइव करा देगा? यहाँ मुद्दा यह है कि हड़बड़ी किस चीज की है। 15 करोड़ वोटर उत्तर प्रदेश में को वोट कास्ट करता है, और इतने बड़े प्रदेश में चाहे एसआईआर की बात करें हम, चाहे बिहार की बात करें, बंगाल एक बड़ा प्रदेश है। देखिए, एक प्रक्रिया को कभी भी आनंद फानन में लाना और हमेशा उसको पब्लिक डोमेन में फेंक देना, इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार की आदत है। आप सीए की बात करें, एनआरसी की बात करें या एसआईआर की बात करें, ये लोगों में सनसनी पैदा करते हैं, हड़बड़ी पैदा करते हैं। लोकतंत्र में हड़बड़ी नहीं होनी चाहिए। लोकतंत्र में व्यवस्था बनाने के लिए विधानसभा लोकसभा है, सर्वदलीय मीटिंग है, उनको बुलाया जा सकता है, लोकसभा और विधानसभा के अध्यक्ष है। आप टाइम दीजिए, हड़बड़ी क्यों कर रहे हैं? अगर वोटर के प्रोपोर्शनेट में जितने वहां पर अधिकारी कर्मचारियों की जरूरत है, आप उतने चुनाव आयोग को लगाने दीजिए, लेकिन सारी व्यवस्था ब्यूरोक्रेट्स के हाथ में मत दीजिए। लोकतंत्र को खा जाएंगे, क्योंकि जो ब्यूरोक्रेट्स का और जो विधायिका का कॉकटेल है वो किस तरीके से देश को बर्बाद किया है हर एक व्यक्ति जानता है। जनाब भैया जी, इस चिल्लाहट पे, बौखलाहट पे एक ही बात कहूंगा, काहो मंगरू अब का करब, यही चिल्ला रहे थे ना बिहार में कि भैया टाइम नहीं मिला सही तरीके से, बिहार की जनता जवाब देगी, और बिहार की जनता ने बखूबी मुहर मारते हुए जवाब दिया है कि एसआईआर सही है, ऑपरेशन सिंदूर सही है, मोदी जी सही है, नीतीश कुमार सही है। और ये जो समाजवादी के ना कुदक के आ गए, फुदक के आ गए, जनता इनको कुदका के बाहर भेजी थी 2017 में,
22 में और 27 में भी भेजेगी। कुदकते फुदकते रहिए, पॉपकॉर्न ही बन के रह जाना आपका काम है। मैं वेरी क्विक फिर इसके बाद बोलूंगा। कितना गड़बड़ है। पहले 17 में गए, 22 में गए, 24 को भूल गए, जहां समाजवादी पार्टी ने उनको पटक दिया उत्तर प्रदेश में, वहां भूल गए क्योंकि काउंटिंग है। इनको कड़वा कड़वा कह रहे, मीठा मीठा कप और कड़वा कड़वा। मैं सबको बोल रहा हूं, समाजवादी पार्टी के इस स्टेटमेंट के साथ भारतीय जनता पार्टी का ऑफिशियल प्रवक्ता साथ खड़ा है कि मीठा मीठा गप गप और कड़वा कड़वा। पकड़ लिया इन्होंने सीधे पकड़ लिया वही बात कि भाई अब ये ना कहना कि एसआईआर और ये तमाम सारी चीजें जो जैसा आया था वैसा स्वीकार है, लेकिन हाँ, लोकतंत्र में सजग प्रहरी होना बहुत जरूरी है। ये बात समाजवादी प्रवक्ता ने कही और उनकी तरफ से पीडीए जो है, वो जो पीडीए का एक जो फार्मूला उनका है, जैसे एमवाई का वहां था बिहार में, वैसे पीडीए को लेकर उन्होंने एक प्रहरी बनाया है और जो खास तौर से 27 लोग उसमें रहेंगे और वहां जहां एसआईआर की प्रक्रिया होगी वहां पे वो सजग होके उसमें जहां जहां लोगों को काम जरूर है, बीएलओ के पास जाना हो, ये तमाम सारे काम करेंगे। ये खबर है जो समाजवादी के कॉर्नर से आती है। उससे पहले जनाब जवाब को अब देता हूं दावत। जी बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया। आप तो लंबे वक्त बिहार में रहे। हाँ, अब मैं बिहारी हो गया हूँ, आगे आइए। और जाते जाते बिहार वैसे एक बात बताऊं, बिहारी ये भी बिहार में थे। एक बात बताऊं, बिहार जाता नहीं है आपके अंदर से, हमेशा रहता है। हाँ। नहीं देखिए क्या है, आपने भी माहौल देखा, हमने भी देखा। हाँ। ग्राउंड के ऊपर भारतीय जनता पार्टी के लिए कितनी नाराजगी थी, उस चीज को हम जानते हैं। और एसआईआर का विरोध अगर कर रहे हैं तो चुनाव आयोग से विरोध है। चुनाव आयोग की सफाई देने के लिए भारतीय जनता पार्टी कूद करके आगे आती है। ये क्या मसला है? अब लोकतंत्र की दुहाई देते हैं ये तो सच्चे लोकतंत्र वाले हैं ना। कैसा लोकतंत्र का सम्मान कर रहा है 70 सालों के अंदर, वो देश और दुनिया सब जानती। लेकिन सबसे हैरत की बात यह है कि चुनाव आयोग 12 राज्यों के अंदर एसआईआर करेगा, यही है ना। ये 12 राज्य कैसे सिलेक्ट कर लिया उन्होंने? उसका प्रमाणिक पत्र आपको जारी करना चाहिए कि 12 राज्य किस बुनियाद पे आपने सिलेक्ट करे। और रही बात घुसपैठियों का, हम भी कहते हैं घुसपैठिया नहीं होना चाहिए, लेकिन जहां जहां चुनाव होते हैं वहीं वहीं घुसपैठिया आते हैं और चुनाव चले जाते हैं, घुसपैठिया फिर गायब हो जाते हैं। दिल्ली का चुनाव हो रहा था, घुसपैठिया आ गए, कहां चले गए? उसके बाद महाराष्ट्र का चुनाव हो रहा था, घुसपैठिया आ गए, कहां चले गए, कितने निकाले? अभी फिर राजस्थान के अंदर हो रहा था, उसके बाद मध्य प्रदेश में भी हो रहा था। हर जगह जहां चुनाव होता है घुसपैठियों का मुद्दा लेकर भारतीय जनता पार्टी आ जाती है। लेकिन अभी तक कितने घुसपैठियां निकाले हैं, उनकी जवाबदेही नहीं तय करी गई है। बिहार का जवाब यही सवाल इधर वाले लोग पूछना चाह रहे थे आपसे कि ये बताइए, जहां जहां हिमाचल में चुनाव जीत जाते हैं आप, कर्नाटक में चुनाव जीत जाते हैं, वहां सारी एसआईआर सही होती है, वहां इलेक्ट्रॉनिक मशीन जो होती है सही होती है, लेकिन ईवीएम सही होता है। लेकिन जैसे ही जहां हारते हैं वहां जनता जो है बिल्कुल सही आदेश देती है। आज भी हमें जो है ये जो वोटिंग मशीन है इसके ऊपर भरोसा नहीं है। और अगर ये सही होती तो 2024 में सरकार नहीं होती। जिन सीटों के ऊपर भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश के अंदर देती, 200 के लाले थे इनके, और कैसे ये जीते हैं हम भी जानते हैं, आप भी जानते हैं। 300 टेकन योर पॉइंट। ये ईवीएम मशीन में आ गया सर, बस साहब आ गया। ये ईवीएम मशीन पर मुझे बिल्कुल भरोसा नहीं है और इस पर हम बिल्कुल विश्वास नहीं करते हैं। ये बात जवाद साहब ने कही। स्वाति जी आपका ठीक। जवाद साहब अभी बिहार घूम करके जरूर आए हैं, लेकिन बिहार से कुछ सीख करके नहीं आए, कुछ समझ करके नहीं आए, इसका अफसोस है। ईवीएम 42 बार न्यायालयों ने कहा है भारतीय संविधान के तहत कि जो ईवीएम है वो बिल्कुल सही है, उसको किसी भी तरह से टैंपर या हैक नहीं किया जा सकता है। तो पहले ये बताएं कि ये कौन से देश का संविधान लेके घूमते हैं जब उसी संविधान के तहत जो न्यायालय चलता है उसकी बात को स्वीकार नहीं करते हैं। और कह रहे थे समाजवादी पार्टी वाले कि हड़बड़ी में मैंने कल ही बताया था कि 1950 में ही ये कानून था, रिप्रेजेंटेशन एक्ट 1950 आर्टिकल 21(3), जो आपको आदेश देता है चुनाव आयोग को कि आप एसआईआर की प्रक्रिया कर सकते हैं। तो हड़बड़ी कहाँ है? 1950 में इनको याद नहीं है। और कांग्रेस के ऊपर एक आज ट्वीट मैं पढ़ रही थी, एक बहुत आपत्तिजनक, यहाँ नहीं है कांग्रेस की प्रवक्ता, लेकिन मेरी आ रही होंगी कोई बात नहीं। हाँ जी, ओर से घनघोर आपत्ति। जिन 272 आईएएस ऑफिसर्स और ब्यूरोक्रेट्स ने जो पत्र लिखा है चुनाव आयोग को लेकर के कि आप कंफ्यूजन मत पैदा
अदा कीजिए, ये देश में खराब संदेश दे रहा है। उसके लिए कांग्रेस के ट्विटर हैंडल ने शब्द यूज किया है छिछोरा और भ्रष्टाचारी, कि वो 272 IAS ऑफिसर, इतने बड़े पदाधिकारी छिछोरे और जो है भ्रष्टाचारी है, तो उसमें अधिकतर तो आप ही के समय में थे। राइट। क्या आप उन छिछोरों और भ्रष्टाचार के साथ सरकार चला? राइट राइट। आदरणीय प्रधानमंत्री जी 2014 में चुनाव आयोग के ऊपर सवाल खड़े कर रहे थे, तो वो उस वक्त ठीक थे, लेकिन अब अगर विपक्ष सवाल खड़ा कर रहा है तो गलत है। मतलब मीठा मीठा गप गप और कड़ुआ कड़ुआ। मुझे ज्यादा तो नहीं मालूम, लेकिन मैं तब था तो नहीं, पैदा नहीं हुआ, लेकिन मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं यहाँ पे जवाद साहब से। जवाद साहब, गुजरात में आप कब से नहीं आए? लगभग 29 साल हो गए। नहीं, गलत। 1977 लास्ट 48 साल लगभग हो गए जो गुजरात में नहीं आया। राइट राइट, मैं आया, 48 साल हो गए गुजरात में। आप बिहार में स्वतंत्र रूप से कब नहीं आए? कितने साल हो गए? 40 साल हो गए। मैं आ गया, मैं आ रहा हूं उसी मुद्दे, मैं ज्यादा भटकाने वाला नहीं हूं, मैं बिल्कुल उसी पे आ गया। अच्छा, मैं सवाल नहीं पूछूंगा, मैं सवाल नहीं पूछूंगा, आप जवाब बताओ। आज मैं कुछ एक मिनट के जवाब, मैं कुछ कहने वाला था, आपने कहा कि मैं सीधे जवाब पे आ जाता हूं। मैं आपसे यही जानना चाहता हूं, मैं आपसे कहना हूं कि वो जो आजकल एक शेर चलता है, वो गालिब ने नहीं कहा बिल्कुल भी। भाटी साहब, नाराज ना हुआ करो, चेहरे मुस्कान लाया करो। वो गालिब ने बिल्कुल वो शेर नहीं कहा कि वो शीशे पे था धूल या चेहरे पे था धूल। क्या है वो, ऐसे है ना कुछ, वो गालिब वालिब का शेर नहीं है। लेकिन सवाल ये है कि ये बात बहुत लाजिम है कि परेशानी कहीं है, विपक्ष को वो ढूंढना है, और आप हैं कहीं। अरे 48 साल पहले आप वहां से गायब हुए गुजरात से, 40 साल के लगभग आप गायब हो गए बिहार से। बंगाल में, मैं आ रहा हूं, बंगाल में 1977 के बाद से आप सत्ता में नहीं आए हैं, और तब कौन सी ईवीएम थी वहां पे? तब वहां कौन सी ईवीएम थी? मैं आ गया जवाब साहब, मुझे मालूम है आप तैयारी के साथ आते हैं। मैं आपसे जानना चाहता हूं जी। संविधान लेकर घूमते हैं कि संविधान खतरे में, संविधान खतरे में है। ठीक है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, मैं इनसे जानना चाहता हूं। बहुत अच्छा सवाल है, मैं आपको इस बात के लिए मुबारकबाद भी देता हूं। हैं कुछ चीजें रह गई, कमियां रह गई, लेकिन ये सवाल अगर मैं भारतीय जनता पार्टी से करूं, केरल में आप कब से सत्ता में नहीं है, पंजाब में आप कब से सत्ता के अंदर नहीं है, बताए ना वो भी कितनी। राइट राइट। इन्होंने, सुनिए, इन्होंने, एक बार रुको, दौलत नाम है ना आपका? याद हो गया आपको नाम? अरे मैं एक बार चेहरा देख लूं, लिफाफे के अंदर क्या है बता दूं। दौलत बचा के रखी जाती है, संभाल के रखो दौलत, दौलत वहीं रहो। ये आपने कहा केरल में कब से नहीं है, आपने कहा पंजाब में कब से नहीं है। इन्होंने क्या दावा, या जो विश्लेषक थे उन्होंने दावा करते थे कि ये ऑल इंडिया पार्टी होने का दावा सिर्फ आपने किए हैं? नहीं, आप भी करते थे और आप ही ने किए हैं, आप ही ने। इन्होंने, अरे सर सुनिए तो, प्लीज लिसन। जब ये कर्नाटक पहली बार जीते तो कहा गया कि ये मुख्य द्वार खुला है साउथ का, ये खुलने वाला, ये कहा गया इनके बारे में। इन्होंने कभी दावा, आप थे वहां पे, आप वहां से खिसके, तो जवाब आपको ढूंढना है, और ये बहुत महत्वपूर्ण है। ऑफकोर्स जब आप ढूंढेंगे तो मिलेगा जी। आया भैया जी, 2014 का दिल्ली का लोकसभा इलेक्शन, 15 का, उसके बाद 20 का प्रचंड बहुमत से केजरीवाल आई, केंद्र में मोदी जी, सो कॉल्ड बिका हुआ मीडिया, सो कॉल्ड बिका हुआ इलेक्शन कमीशन, इनके अनुसार कैसे जीत कर आ गया साहब, उसका तो जवाब दीजिए सर। अपनी गलती को देखेंगे नहीं। एक बात मैं कह रहा हूं, जवाब भाई के एक ही बात कहूंगा, बिहार की जनता के सामने लालू जी गाना गाते थे, लागल लागल धक्का झलनिया में बलम कलकत्ता चली। तो भैया अब जो है कलकत्ता की ओर मूव कर जाइए, दीदी के पास बैठिए, अपनी गलती बताइए कि दीदी जो गलती हम किए वो गलती मत करना। आप अपने कम से कम कांग्रेस के साथ हाथ मत मिला लेना। कांग्रेस हमें ले डूबी, महाराष्ट्र में ले डूबी, कांग्रेस से जो सटा वो मिटा। देखिए, मैं आपसे एक बात कह रहा हूं, महाभारत का युद्ध था, 4 दिन गुजर गए, 3 दिन गुजर गए, भीष्म पितामह ही सेनापति थे। तो वो बात ना करिए कि देखिए भाई जीतेंगे कैसे, मुझे बताइए, ये आपकी स्ट्रेटेजी है, आप जानिए। लेकिन अच्छे लड़ने वाले की ये भी खूबी होती है, वो बताए, इंगित करे, इशारा करे। बस साहब, देखिए, बिहार में कहावत है जो कांग्रेस और समाजवादी के लिए लागू होता है कि चोर होइया तो गलगल होइया।
इसका मतलब है कि अगर चोरी करना जानो तो उसका हिसाब किताब भी देना जानो कि हमने चोरी नहीं की है। पहले यह आया ईवीएम पर, उसके बाद एसआईआर पर, उसके बाद चौकीदार चोर है गद्दी छोड़, और बिहार के लोगों ने इनका गर्दा झाड़ दिया, इनका कुछ नहीं चलने दिया। अब जो स्थिति आ रही है, ये जहां जहां भी जा रहे हैं छूते हो रहे हैं। वेस्ट बंगाल में ममता दीदी ने पहले से कह दिया है नॉट रिक्वायर्ड, और वहां पर जो एसआईआर होने जा रहा है, ये पूरे देश को मालूम है, पूरे दुनिया को मालूम है कि वहां पर किस तरीके से लाइन लगा के सब दौड़ रहा है। बांग्लादेश में लाइन लगा के कहां डिटेन किया है जो बांग्लादेश दौड़ रहा है, कहां डिटेन किया है? दरअसल क्या है, भारतीय जनता पार्टी जुमलेबाजी की सरकार है, और ये जुमलेबाज इनसे बड़ा कोई हो ही नहीं सकता। मैं स्पष्ट कर दूं इस बात को। और दूसरी बात, जुमलेबाज तो हम हैं। हाँ जुमलेबाज हम हैं। हमने 70 एयरपोर्ट से 144 एयरपोर्ट कहा 6 बंद हो गए, जुमलेबाज 6 बंद हो गए। हमसे 2 उत्तर प्रदेश में 6 बंद हो गए, चलने से पहले 6 उत्तर प्रदेश में बंद हो गए। एम्स से 44 एम्स बना दिया। कहा? हम तो जुमलेबाज हैं। 17,000 यूनिवर्सिटी से 36,000 यूनिवर्सिटी। ये जो डेटा चांद का डेटा, इसको चांद में बताइएगा जाके। हमने सारे आप ये बताइए, देखिए इनकी जुमलेबाजी मैं बताता हूँ, मार्केट की बात करेंगे। आप अपनी बात रख दीजिए। वन बाई वन। इनका प्रॉब्लम क्या है, आज ये घर से 2-3 दिन से बोल नहीं पाया, तो आज ये घर से सोच के आए कि सुधीर चौहान जी को बोलने नहीं देंगे। ऐसा तो कोई कर ही नहीं सकता। देखिए मेरी बात, यार मैं तुम्हारे पिताजी की उम्र का हूं, यार नहीं हूं, है ना यार नहीं। देखो ना, ये मत भूलना, ये शो भैया जी कहीं न है। यहाँ पे मर्यादा और मर्यादा के साथ साथ इस बात का ध्यान रखा जाता है, इल्म होना चाहिए कि यार नहीं, आई लव यू कह सकते हो। हाँ। प्रतीक जी बड़ा स्पष्ट है, ये आंखों में धूल झोंकना, आंखों में मिर्च डालने का काम, ये कहीं ना कहीं सेंसेक्स को देश की अर्थव्यवस्था बना देते हैं, कहीं ना कहीं डॉलर को गिरने की उसकी कोई वजह बता देते हैं। मैंने कल भी बोला था, एक भी सूचांक में अगर महंगाई की बात करो आप, किसानों के, मजदूरों के जो मुद्दे हैं, भूमि अधिग्रहण के जो मुद्दे हैं, इस सरकार ने हर एक किसान को भूमि अधिग्रहण के मुद्दों को लगड़ा करा है। डॉलर की कीमत को देख लीजिए, सोने की कीमत को देख लीजिए, बेरोजगारी के इंडेक्स को देख लीजिए, और सबसे बड़ी बात 7% की ग्रोथ बताते हैं देश की, 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी में, और कंपैरिजन करेंगे अमेरिका से जिनकी 32 ट्रिलियन की इकोनॉमी है, 2% बढ़ता है तो एक साल में हमारे देश की पूरी इकोनॉमी से ऊपर निकल जाते हैं। डेटा मैनिपुलेशन ये करते हैं, एनसीआरबी का डेटा रोक के चलते हैं। कहते हैं दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ती हुई इकोनॉमी, वॉल्यूम भैया जी इन्होंने किसानों की बात की, मजदूरों की बात की। मैं आपको बता देता हूं, आज ही श्रमिकों के लिए 4 विशेष कानून लागू किए गए हैं, और मैं अपने कैमरा वाले भैया के लिए भी सैल्यूट करूंगा, उनके लिए भी ताली बजाएं, आप सब अपने लिए ताली बजाएं जो भी यहाँ पे मेहनत से कमा रहे हैं। जो 1 नेशन 1 लाइसेंस 1 रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया, 8 घंटे समय सीमा की प्रक्रिया, और जो मीडिया वाले हैं और जो हमारे इलेक्ट्रॉनिक्स के क्षेत्र वाले, उनको भी जनरल सीनियर वर्कर के तौर पे उनको स्थापित करने का काम मोदी जी की सरकार ने किया। और मैं आपको, अरे रुको यार, ये मेरी अपनी बात है, इसमें सुनने दो मुझे ध्यान से। साहब आप तो आज तक केवल अपने ऊपर या तो आपातकाल में जेल में देखे अपने आप को, या अब हमारे शासनकाल में दुर्भाग्यपूर्ण गोदी कहलाते हैं, लेकिन आपको भी सम्मान किसी ने दिया साहब, तो मोदी जी ने सशक्त कानून बना के दिया है, सबके लिए सम्मान है। और एक बार मैं कहता हूँ, बंगाल में एक और कहावत है, मूर्खों करे तर्को, मिस जो राजनीतिक मूर्खता जिसके अंदर है ना, वो ऐसी की तर्क लाते हैं। भाई साहब बंगाल का दर्द पूछना है तो आसनसोल के होते हुए, बर्दावान होते हुए, पश्चिम चंपारण के जो बिहार से करते हुए जो बंगाल घुसते हैं, जाइए उधर, देखिए क्या दर्द है। आपके अंदर गाड़ी का अगर नेम प्लेट वेस्ट बंगाल के बाहर रहेगा तो आपके जबरन वसूली किया जाता है। राइट ऋषभ, जहां तक बात है गोदी की, उसका एक ही जवाब है, आप अपना काम करिए, मुझे यकीनन आप अपना काम करते रहिए, कुछ ना कुछ तो लोग कहेंगे और कुछ बोलेंगे। जहर जिसको पीना है उसको पीना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर वो रोज सड़क पे खड़ा होगा, रोज सड़क पर आएगा, तो यकीनन कोई ना कोई तो कुछ ना कुछ तो कभी बोलेगा ही, जब बात प्याज की हो और चाहे दौलत की हो, है ना। दौलत वाला बात नहीं लिया हमने। जी जनाब, कैसे हैं आप? बढ़िया सर। हाँ इधर आइए अपना यहाँ पर खड़े होइए आके। जी जनाब, आओ इधर, कहाँ गए? हाँ खड़े हो। जी जनाब, क्या नाम है आपका? रितेश भारती। रितेश भारती जी, कहाँ के रहने वाले, कहाँ के हैं आप? बिहार भागलपुर जिला से। गजब का भाई, वो भागलपुर तो बड़ा जबरदस्त है।
जी बोलिए। हाँ जी, सिल्क सिटी। हाँ सिल्क सिटी, दूसरा बड़ा शहर बिहार का। जी बोलिए साहब। सर, एसआईआर के मुद्दे पे कांग्रेस वाले और विपक्षी दल जो भी चिल्ला रहे हैं, बूथ लूटने का काम तो इन लोगों करते तभी सत्ता में आते थे। बूथ लूटने का काम बंद हुआ, इसलिए सत्ता से बाहर हो गए। बड़ा सरलता से समझा दिया आपने तो भाई। जी जनाब। हाँ जी, हाँ जनाब, क्या नाम है साहब? नीलेश कुमार सिंह। नीलेश कुमार। नीलेश जी, भाई बहुत बहुत स्वागत है आपका नीलेश जी। कहाँ के रहने वाले हैं? मैं भी सर बिहार से भागा। बिहार का। बिहार बनता नहीं है, दिल्ली। मैं आ गया सर, आ गया बिल्कुल आ गया। मुझे मालूम है आप बहुत जल्दी में हैं, स्कूटर खड़ा करके या मोटरसाइकिल खड़ा करके आए हैं। मैं कल से मेरे इंतजार में, तो आप बता दिया तो घर ही चले चलते तुम्हारे। ऐसा कौन सी बात थी? अरे रुको, मैं गया वक्त नहीं हूँ जो लौट के ना आया, मैं आता हूँ अभी। हाँ जी, हाँ जी। सर मैं भी भागलपुर से ही हूँ। भागलपुर से? जी जनाब। मैं इन लोगों का बहस तो सुन ही रहा हूँ, 3 दिन से कंटिन्यू हूँ। हाँ। मैं एक ही चीज इन लोगों के लिए कहना चाहता हूँ, हाँ। बिहार तो हम जीत गए, बंगाल की अब तैयारी है। बिहार तो हम जीत गए, बंगाल की अब तैयारी है। सुनो ध्यान से विपक्ष वालों, प्रचंड मोदी लहर अभी जारी है। मैं आजमगढ़ से हूँ। भारत माता जी। आजमगढ़ से हूँ। आपका शो बहुत देखता हूँ टीवी पे। हाँ जी। मैं बहुत दिन से था, लेकिन ढूंढ रहे थे आप? हाँ जी, आज आपसे मिल गया हूँ। हाँ। लोग कहते हैं मोदी जी चोर हैं, चोर हैं। पहले अपने गिरवान में झांक के देखें कि 70 साल उन्होंने राज किया और देश के लिए क्या किया। ऐसा नेता कभी नहीं मिलेगा। मैं तो कहता हूँ 2029 में भी मोदी जी को आना चाहिए और देश की लाज बचाने के लिए हर सनातन को एकजुट होना पड़ेगा। जय हिंद, जय भारत। भैया नमस्ते। कहाँ के हो तुम? मैं हरदोई का डिस्ट्रिक्ट। हरदोई कहाँ के रहे? हरदोई बोलो। हरदोई। 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 हाँ हरदोई। 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 जो भी हरदोई में होंगे वो समझ गए होंगे कि राज जो है। अरे रुको यार, तुम्हें हमेशा डिबेट की ही पड़ी रहती है। मुझे थोड़ी सी सांस लेनी होती है ना डिबेट में, थोड़ी सी सांस। रा नहीं बोलते वहां पे, अब नए लोग बोल रहे थे, पर पुराने में लोग रा नहीं बोलते थे। हाँ जी बोलो। मैं ये कहना चाहता हूँ, हाँ कहो। हमारे आज योगी मोदी जी की सरकार है। हमारी माँ बहन सब सकून में है। आज रात के 12 बजे 2 बजे रात को सकून में जा सकती हैं। आदर्श सरकार में हमारी माँ बहन सकून में नहीं जा सकती थी। कौन सी सरकार में? अखिलेश हो गई, मायावती हो गई, कोई भी हो गई। देखो एक बात तो मायावती जी का तो यही कहा जाता था कि उनका जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो सबसे मजबूत है। मजबूत है। हाँ। उन्होंने क्या किया, आज डेट में जो नोएडा बसा हुआ है, जो कंपनियां फैक्ट्रियां बसी हुई हैं, ठीक है, उन्होंने गुजरों को मुआवजा बहुत ज्यादा दिया है। इनको गुजरों को अरे भाटी जी, अरे राम राम, अरे राम राम, भाटी जी, अरे भाटी जी, भाटी जी, अरे भाटी जी, भाटी, अरे रुको 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 रुको, अरे क्या नाम है? पक्का तुम हरदोई के हो? पक्का हरदोई के हो? तुम लड़ाई कराए बगैर जा ही नहीं सकते थे, तुम जा ही नहीं सकते। अरे भाटी साहब हो गया, जो मुआवजा मिला उसमें सुकून करिए, और बाकी जो मिल जाए उसको भी रखिए। तुम लड़ाई कराने आए थे। अरे सुनो क्या परिवार, डबल मुआवजा लिया है। किसने? यहाँ पे किसने? यहाँ के लोकल के बंदों ने। हाँ, अब तुम सही बोल रहे हो। हाँ, तुम हो बड़े शातिर आदमी। हाँ, मैं शामिल हूँ। काबिल हो। आज मिनट में फैक्ट्रियाँ जो हैं, हाँ, बहनों भर करके हाँ, पैसे मार लेती हैं हाँ। और बोलती तो पुलिस बुला। कुछ पुलिस को योगी जी ने, हमारे बाबा ने अच्छे हैं, हाँ। सब कुछ है, हाँ। लेकिन ये गलत काम किया है तो फैक्ट्री वालों ने, फैक्ट्री वालों ने। हाँ। ऐसे पुलिस के हाथ से चार्ज छीन लिया, ऐसे तुम पैसे नहीं दिला सकते हो। ठीक है। देखिए फैक्ट्री वर्कर है, फैक्ट्री वर्कर है, उसको कहने का हक है कि उसके पैसे अगर चले जाते हैं तो वो उसकी दिहाड़ी है, और इसके बाद के लिए कहेगा, नहीं तो किसने कहेगा। बहुत अच्छी बात है, बहुत बढ़िया बात है जी। समाजवादी पार्टी देखिए दरअसल है क्या, दूर दूर से जो चीजें दिखाई जाती है, पढ़ाई जाती है। मेरे भाई 2 बार मुआवजे की तो बात किया। जिस जमीन पे आप खड़े हो 1976 में जमीन गई थी, और जो 10% का जो पैसा नहीं दिया उसके भी प्लॉट नहीं दिए, इसलिए जानकारी नहीं है आपको। दूसरी बात, कोई बात नहीं है। दूसरी बात, एक और बात मैं बताऊं, ये मेरे इतने भाई खड़े यहाँ पे, श्रमिक भाई यहाँ पे खड़े हुए हैं। एक बात बताइए, पहले LIG फ्लैट बनता था, MIG फ्लैट बनता था, लाल फ्लैट बनता था। आज आप डूब क्षेत्र में जाके अपना घर खरीदते हैं, प्राइवेट आप बिजली लेते हैं, फिर बिल्डोजर चल जाता है। मैं गलत कह रहा हूं या झूठ कह रहा हूं, ये बात बताइए भाई। आप कहां रहते हैं? डूब क्षेत्र में रहते हैं। आपको इस सरकार ने एक भी घर बना के कहीं दिया? कोई
आके बुलडोजर चलाता है, प्रशासन बुलडोजर चलाता है, प्राइवेट बिजली आप लोग खरीदते हैं। आप ऐसी जगह में नहीं रह सकते। ये सलारपुर, भंगेल, चौड़ा, ममूरा, इन गाँव में। चौहान साहब मैं आ रहा हूँ। चौहान साहब मैं डिबेट पे आता हूँ, ठीक है। वो अरे रुको यार, हरदोई के आदमी इतनी लड़ाई नहीं करते। रुको, हो गया। भाटी साहब, अरे भाटी साहब ने सुन लिया, तुम्हें जवाब देने क्या जरूरत है हर चीज का? आप बात सुनो। हाँ, बोलो। हो ना, आप बात सुनो। हाँ, सुनाओ। सुन ली मेरी बात। हमें भी लड़ाई में मजा आता, देखो भाई। ऐसा टक्कर का बंदा मिला नहीं हुआ। नहीं, हरदोई का आदमी टक्कर का, इसका मुकाबला कोई आदमी नहीं होता उत्तर प्रदेश में। बात सब कुछ है। हाँ। ये बताइए, ये कुलेसरा में नदी किनारे जो मकान बना हुआ है, ये किसके बाप की जागीर है? अब हमें नहीं मालूम। देखो, लड़ाई बढ़ जाएगी, मुझे इससे मतलब नहीं। और कोई चीज इतनी बढ़ ना, मुझे क्या मालूम यार, किसी का बना हुआ मुझे नहीं पता। इनका कहना है, डिबेट पे आएंगे। इनका ये कहना है कि हम सुरक्षित महसूस करते, भगा देंगे आपकी। ये कहते हैं कि हम सुरक्षित महसूस करते हैं जब हम योगी सरकार में होते हैं, मोदी सरकार में होते हैं, इसलिए हम चुनाव करते हैं। जी बिल्कुल, जनता का डिसीजन सर माथे। हाँ। लेकिन मुद्दों पे बात होनी चाहिए। एक जानदार और एक शानदार विपक्ष, देखो प्रहरी होते हैं दोनों लोकतंत्र के। अगर सत्ता पक्ष, बेशक चुनाव जीतना इस देश में केवल लोकतंत्र को जीतना नहीं है, चुनाव कोई पार्टी जीते, लोकतंत्र जीतना चाहिए, सबसे बड़ी बात। मेरे भाई, आपकी बात का मैं बाद में जवाब दे दूंगा, लेकिन जो सारा हल्ला कटा हुआ है इसमें प्रतीक जी, इसकी केवल वजह है कि आप इस कोई भी काम हड़बड़ी में ना करें। जितना वोटर का रेशियो है उस प्रदेश के अनुसार, उसमें अगर 1 महीने की जरूरत है तो 1 महीना दें। अगर आप चुनाव में 2027 में उत्तर प्रदेश में चुनाव होना है, बेशक अभी निकाय चुनाव, जिला पंचायत का चुनाव अप्रैल में होना है, आप कीजिए कि इसको कम से कम 2 महीने का समय दें। और निकाय चुनाव होने के बाद 15 करोड़ लोगों के दृष्टिकरण के लिए दोबारा से आप कम से कम 3-4 महीने का समय दें। और उसमें सब लोगों से बोले कि कोई हड़बड़ी नहीं है, जिसका वोट छूट जाएगा आप अपने फॉर्म जमा कीजिए, आपको टाइम दोबारा दिया जाएगा। ये जो अस्थिरता का माहौल, आशंकाओं का माहौल अधिकारी वर्ग के द्वारा पैदा किया जा रहा है, कहीं ना कहीं पूरे देश के नेताओं को इकट्ठा बैठकर सत्ता पक्ष को, विपक्ष को अश्योर कर कि कुछ भी गलत नहीं होगा, टाइम दिया जाएगा। बिल्कुल जी, मैं आ गया। भैया जी, भैया जी, इन्होंने 2 बातें कही। सबसे पहले चोर की दाढ़ी में तिनका, ऐसा नाम सुनते ही ये लोग बिलबिलाने लग जाते हैं। हमें तो कोई तकलीफ नहीं होती। दूसरी बात इन्होंने कहा मुद्दों की राजनीति होनी चाहिए। बेशक बंगाल में अगर राष्ट्रनीति की जगह रक्त की राजनीति होती है तो वो हमारे लिए मुद्दा है। बंगाल में अगर ममता दी चुनाव जीतती है और वहां पलायन किसी राजनीतिक कार्यकर्ता को मजबूरन होना पड़ता है तो वो हमारे लिए मुद्दा है। मुर्शिदाबाद में सरेआम बलात्कार लड़कियां होती है, वो हमारे लिए मुद्दा है। और हमारे लिए वो भी मुद्दा है जहां पे आम नागरिकों को जबरन कैडर बनाने पे उसकी हत्या कर दी जाती है। एक छोटी सी मासूम बच्ची के पिता को इसलिए मार दिया जाता है क्योंकि वो पंचायत चुनाव में कमल फूल लेके चले थे। यह मुद्दा है। आपको लगता है कोई मरते रहे, कोई जीते रहे, मुद्दा केवल यह होगा कि भारतीय जनता पार्टी सत्ता से ना आए तो सब कुछ अच्छा। जनाब, जब जनता जाग चुकी है ना तो चिल्लाते रह जाइए और चिल्लाइए। जो 24 में गलती से आ गया ना, 27 में नहीं आने का, और बंगाल में भी कमल खिलेगा तय है। देखिए, बहुत अच्छा चुनावी भाषण दिया, लेकिन ये बंगाल पे मत जाइए, थोड़ा आगे निकल के मणिपुर चले जाइए, आसाम चले जाइए, जहां महिलाओं को नंगा घुमाकर वहां पर उनको मारा जा रहा है। पूर्वोत्तर में चले जाइए, उत्तर प्रदेश में आज ही का अखबार पढ़ लीजिए, उत्तर प्रदेश में जो महिला के बलात्कार के आंकड़े और दहेज हत्या के आंकड़े पे नंबर 1 उत्तर प्रदेश है। आज का अखबार पढ़ लीजिए। हाँ, ठीक है। हाँ, ठीक, वो समझ गया जी। दौलत चुपचाप चलो, उठा फेंक देंगे दौलत, बता दे रहे हैं। ऐसी दौलत हमें नहीं चाहिए। हाँ। सबसे पहले तो जनता के बीच में सत्य रखना चाहिए और स्पष्टता के साथ रखना चाहिए। समाजवादी पार्टी ने कहा कि कहां डिटेन हुए हैं। 3 दिन पहले की रिपोर्ट मैं बता रही हूं, 300 बांग्लादेशी को बीएसएफ ने डिटेन किया है बॉर्डर पे। ना हो तो जाकर के चेक कर ले। तो जनता के बीच में सही बात रखनी चाहिए। और दूसरी बात, कहीं महिलाओं को मणिपुर में नंगा घुमाया जा रहा है, कहीं घुमाया जा रहा है, निंदनीय। लेकिन आपको मणिपुर की महिलाएं ही क्यों दिख रही हैं? झारखंड में जो घुमाया जा रहा है वो क्यों नहीं दिख रही है? जो कर्नाटका में घुमा के काट दिया गया क्यों नहीं
जी जवाब। प्रतीक भाई, अभी तो एसआईआर के ऊपर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है ना? हाँ। अभी तो कोई फैसला नहीं दे दिया सुप्रीम कोर्ट ने। जी जी। तो ये इतनी जल्दबाजी किस चीज की है? जब तक सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है तब तक आपको धैर्य नहीं करना चाहिए, यानी आपको नहीं, आप ये बताइए, बिहार का चुनाव हुआ, कोई दिक्कत हुई? बिल्कुल, हम तो कह रहे हैं हाँ। ये तंत्र की तांत्रिक विद्या द्वारा जो है चुनाव जीता गया है। हम इसीलिए बार बार कह रहे हैं, और लगातार भाई वोट चोरी के सबूत, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन राहुल जी दे रहे हैं। आपसे हर चीज मांगी जा रही थी, वीडियोग्राफी मांगी जा रही थी, आपने नहीं दिया। आकर के इलेक्ट्रॉनिक डेटा मांगा जा भैया रहा जी, था, क्यों नहीं दिया आपने? जवाब भाई ध्यान से सुनना। आपसे सवाल ही नहीं अरे पूछा। बिहार के चुनाव पे बोल रहा हूँ, ध्यान से सुनना। ये पूरी जवाब भाई के साथ दिक्कत क्या है, ये पूरी बिहार की जनता को राहुल गांधी समझते हैं। भैया पूरी बिहार की जनता बहुत बुद्धिमान है, राहुल गांधी नहीं है। दूसरी बात मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ, 10 से 13 सीट ऐसा है जहां पे कांग्रेस के विधायक के प्रत्याशी खड़ा होकर कह रहे थे तेजस्वी यादव मुर्दाबाद, और उनके तेजस्वी जी के कार्यकर्ता कह रहे थे राहुल गांधी मुर्दाबाद। तो भैया ये बताओ, आपस में लड़ोगे और कहोगे वोट चोरी हो गया जी, एक दूसरे के प्रचार में नहीं जाओगे, कहोगे वोट चोरी हो गया जी, मल्लिकार्जुन खड़गे प्रचार करने आएंगे नहीं, कहेंगे वोट चोरी हो गया जी, बीच चुनाव में विदेश भाग जाओगे, कहेंगे वोट चोरी हो गया जी, अधिकार यात्रा निकालोगे, तेजस्वी को धक्का देके गिरा दोगे, कहोगे वोट चोरी हो गया जी, पप्पू यादव चढ़ेंगे उसको नीचे उतार दोगे, कहोगे वोट चोरी हो गया जी, कन्हैया को बुलाओगे फिर ठेल दोगे, कहोगे वोट चोरी हो गया जी। अपनी चोरी अपनी कमजोरी पे नहीं देखेंगे, और जनता का जो दिल चुराया है उसे कहते हैं वोट चोरी। हरदोई चुप आप। देखिए तो लाओ लाठी लिया, मार दो आके हमें, मार दो थप्पड़ी में। हाँ। अपने जिले का नाम आगे रोशन करो, ले आओ लाठियों मेरे, मार दो आके। क्या करोगे? रुके रहो हरदोई, खड़े रहो। हरदोई का हूँ। चुपचाप खड़े रहो, तुम्हारे पिताजी को जानता हूं मैं, बहुत सभ्य आदमी थे वो। तो खड़े रहो। देखिए प्रतीक भाई, अभी ये कह रहे थे कि राहुल गांधी, अब ये लोग इंतजार कर रहे हैं कि राहुल गांधी के नेतृत्व में 100 का सेंचुरी कब लगेगा। 96 बार तो